परिणीता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी सुंदर इन्होंने जो पेंटिंग की है, क्योंकि हमेशा हम आते हैं वो जो पेंटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो जीवन से लेकर होती है, ये भी जीवन से संबंधित है, लेकिन ये एक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आधार है। ज्योतिष शास्त्र भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो जहाँ पर कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, हमारी 12 राशियां हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, और इनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंसान का जब जन्म होता है वही समय लेकर हमारी जो है कि कुंडली बना दी जाती है, और उस कुंडली का असर हमारे पे पड़ता है। यही नहीं, हम जो नाम रखते हैं, नाम का असर भी हमारे भाग्य पे पड़ता है कि किस तरह से करें। मैं जैसे जैन जैन फॉलो करती हूँ, तो जैन में हम हमारे 7 दिन होते हैं, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, तो हम हर दिन में अलग अलग तीर्थंकर की हम आराधना भी करते हैं। जैसे मंडे है तो मंडे हम मानते हैं चंद्र प्रभु का, जिसका चंद्र कमजोर है या जिसको गुस्सा बहुत आता हो, तो उन्हें चंद्र की आराधना भी करनी चाहिए और चंद्र प्रभु का जाप करना चाहिए। जैसे हम लोग मंगलवार होता है तो वो हम वासुपूज्य दादा का करते हैं, जिसका रंग भी लाल होता है। सोमवार को हम सफेद रंग होता है जैसे। तो ये पूरा शास्त्र है, इसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है हमें, और इसके हिसाब से अगर हमारे ऊपर कोई आफत आ रही है या हमारा कोई ग्रह कमजोर है, हमारी कुंडली में कहीं कमजोरी लग रही है, तो इसके आधार पर हम उसको सुधार सकते हैं। और मैंने जैसे कि कहा कि सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले कि जब तक आप पुण्य नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होना है। पुण्य करेंगे तो आपके पाप कर्म भी जो हैं वो कट जाएंगे। इसलिए हर दिन कोशिश करें कि किसी एक चेहरे पर आप मुस्कुराहट लाओ, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। हम सब अपने लिए जिए तो जिए, क्या जिए। कहते हैं ना कि जब मैं मतलब आया दुनिया में तो मैं रोया जग हंसा, ऐसी करनी कर चल मनुष्य कि जब तुम जाओ तो तुम हंसो और जग रोए। तो ये कैसे करेंगे? ये तभी करेंगे जब हम दूसरों के लिए हमारे मन में कल्याण की भावना होगी। इसलिए मैं सबसे, हर मेरी कविता में भी मैं हर से कहती हूँ कि सबके कल्याण की बात करो, किसी का भी बुरा मत चाहो। क्या मालूम हम किसी और के लिए बुरा चाहते हैं, वो पलट कर हमारी तरफ आ जाए। इसलिए हमेशा सतत रात को सोते समय भी आप यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु सबका कल्याण हो। आज मैं सो रही हूँ, कल सुबह का मैं दिन देखूं या नहीं देखूं मुझे नहीं पता। इसलिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने जीव मात्र हैं, मैं सबसे मिच्छामी दुक्कड़म करके जाऊं कि जाने अनजाने मेरी से किसी से भूल हो गई हो तो मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको आगे आने वाले भव के लिए बहुत आपको सहायता करती है। देखिए हम जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं, हम बैग पैक करते हैं, तो बैग में एक कपड़ा दूसरा कपड़ा डालते हैं, सब डालते हैं, और लास्ट में जो कपड़ा डालेंगे वो जब बैग खोलेंगे तो सबसे पहले वही कपड़ा खुलेगा ना। तो सोते समय अगर हमने अच्छे भाव किए हैं, पहले आपने कुछ पाप भी किया होगा, लेकिन जो लास्ट आपका अच्छा पुण्य किया हुआ है वो सबसे पहले खुलेगा, और आपका आने वाला जो भाव है वो बहुत अच्छा होगा। शायद मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि आपके नाम के साथ जो है पेंटिंग लगाई है और आपने तैयार की है, तो कैसे इसे देखती है और क्या इसके पहले भी आपने इस तरीके की एग्जीबिशन कभी देखी है? मैंने नहीं देखी आज तक कभी इस तरह के, और अभी तो मुझे देखना है और मेरा समझना है। मैं इनसे समझूंगी आज कि क्या है मेरा, क्योंकि मैंने आज तक अपनी कुंडली भी नहीं देखी है। मैं बोली ऊपर वाला साथ में है, लेकिन आज इनके माध्यम से मैं अपना समझूंगी कि इन्होंने मेरे हिसाब से कैसा बनाया है, और ये बहुत अलग है, डिफरेंट है। इसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया और हो गया, इनके लिए सोचना पड़ेगा। अब मालती का अलग होगा, मेरा अलग है, इनका सेना पेन का अलग है, तो सबका अलग है, तो सबका न्यूमरोलॉजी लेना पड़ता है, उसका उनको जोड़ना पड़ता है। जोड़कर कैसे आप बनाती हो, तो ये एक एक पेंटिंग में अपना पूरी ऊर्जा इनको डालनी पड़ती है, तब जाकर परिणीता ये बनी है। बहुत बहुत आपको मैं आभार मानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इसका आप लोग प्रचार जरूर करें। आके देखें, बिल्कुल मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगी, आप लोग जरूर यहाँ आइए और देखें कि किस तरह से एक चित्रकार ने अपनी पूरी संपूर्णता के साथ अपनी ऊर्जा डालकर इस तरह की पेंटिंग बनाई है। आपको भी लगेगा कि शायद मेरे घर में मैं भी अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने लिए एक पेंटिंग इनसे बनवाऊं। देखिए, मायने नहीं रखता है कि कितना आप चाहेंगे, तो आप इनसे अनुरोध भी कर सकते हैं कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मेरे को मेरा खर्चा इतना है, तो वो भी ये करके देंगे। लेकिन आप आइए और देखिए एक बार, बहुत जरूरी है, और अपना भविष्य को संवारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सिद्धांत है
मंजू मैम का, मालती मैम का, मैम आपका, आप सभी का मैम बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आज इतनी ज्यादा बारिश थी कल से लेकर के, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, मुझे भगवान पे बहुत ट्रस्ट था। मैडम आज अच्छा एग्जीबिशन हुआ आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, थैंक्स, आप सब लोग आए और मुझे आपके ब्लेसिंग्स मिले, थैंक्स मैम, ऐसे ब्लेसिंग्स हमेशा रहे आपके मेरे साथ। तो सर ऐसा है कि हाँ, इसके पीछे एक सिद्धांत है। जयंती नारळीकर जो है प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ और गणित तज्ञ है, उनका गुरुत्वीय स्थिरांक सिद्धांत है, वो सिद्धांत के आधार पर मैंने ये पेंटिंग बनाया है। वो सिद्धांत हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी ग्रह होते हैं उन ग्रहों की स्थिति चेंज हो सकती है, मात्र उनका जो गुरुत्वीय स्थिरांक सिद्धांत गुरुत्वीय स्थिरांक होता है वो चेंज नहीं होता है, वो 6.6 ही रहता है हमेशा। उसी तरीके से ग्रह पूर्ति यंत्र में भी आपके लोशो ग्रेड में जो नंबर्स मिसिंग है, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स मिसिंग है, वो नंबर्स की पूर्तता की जाती है, पर इस तरीके से पूर्तता की जाती है कि आपका जो भाग्यांक है, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मूल संतुलन है वो बना रहता है। तो उसी सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है, तो उसके बाद में उसको वो मूल सिद्धांत में उसको विजुअलाइजेशन दिया जाता है, वो आपका एक पर्सनल डेट ऑफ बर्थ का यंत्र होता है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, ये जानना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम है या इससे कहीं हाँ, एक्चुअली ये जो ग्रह पूर्ति यंत्र है ये मेरा 10 साल की स्टडी का ये है, इसके ऊपर मैंने 10 साल से कंटिन्यूसली स्टडी किया है। डे बाय डे मुझे नई नई चीजें समझती गई, मतलब मुझे ना एक्चुअली इंटरेस्ट था न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इंडियन मैथमेटिक्स में, इवन वैदिक शास्त्र में, तो मैं पढ़ती रहती थी, मैं स्टडीज करती रहती थी। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हम जितना जहाँ तक समझते हैं, हम परंपरा से जो नॉलेज चलते आ रहा है उसी को हम पालन करते हैं, उसी को हम प्रमाण मानते हैं। पर आफ्टर द एजुकेशन मैंने जो स्टडीज किया उसके बाद में मुझे समझ में आया कि हमें जितना पता है ये उसकी सीमा नहीं है, ये नॉलेज और भी गहराई में बहुत ज्यादा है जो यूनिवर्स में ऑलरेडी विद्यमान है, बस हम उस तक पहुंचे नहीं है या वो हम तक अभी तक पहुंचा नहीं है। तो इसी उद्देश्य से और इसी उत्सुकता से मैंने इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया और फिर मैंने कुछ नया करने का ट्राई किया और मैंने डेट ऑफ बर्थ पे कैलकुलेशंस करने स्टार्ट किया कि एटलीस्ट चलो मैजिक स्क्वायर हम क्रिएट करते हैं। फिर मैजिक स्क्वायर क्रिएट करते करते मुझे न्यूमरोलॉजिकल स्टडी हुआ और फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजिकली इसमें क्या अंक होने चाहिए, कौन सी जगह पे होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसा आना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने फिर उसको पेंटिंग्स में अलाइन करना शुरू किया, तो फिर मुझे उसका यंत्र का फॉर्मेट मिला। तो जब मैं इसको लेकर के श्योर हुई, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये दिया है रेमेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। और जब मैंने इसको ट्राई किया, जब मैं उससे श्योर हो गई, मैंने खुद का यंत्र बनाया, मैं इससे श्योर हो गई, तो फिर मुझे लगा कि अब ये जो है मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए आप सभी से। देखिए ये बात तो सच है कि किसी का विश्वास होता है, किसी का विश्वास नहीं होता है। बात पूर्णता से अपने अपने विश्वास की, अपने अपने भावनाओं की है। लेकिन अगर आप इसे न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बना हुआ यंत्र है जो रेमेडी के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर कला के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ के कैलकुलेशन में बना हुआ एक यूनिक पेंटिंग है, इट्स अ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, सो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी आप स्टडी करिए, आप समझिए, आपको जो अच्छा लगता है उस पॉइंट ऑफ वो मीन्स जो लॉजिकल लगता है उस लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोग इसे देखिए। धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच, थैंक्स। Actually, I'm lost. I think I need to spend more time with her and understand that from strangers. It's very new, but it is not simple. I think she spent a lot of time studying neurology and then putting all everything together. I feel that when she said everything, that you have to be a human being, that's a religion, we have to be humans. As much as we can help people, all have got our ways to help people. And I feel now, much mentioned this, we have to get our students, our youngsters, schools should get their students to explain all this to youngsters. They don't know anything about this. And Visual School for SPJ, and I love my students to come and learn from people. And
wishing her she's a lovely, beautiful young girl, doing so much, highly talented. Seriously, God bless you always. And I think you should support by, as Manjuli said, put on social media and get as many people to view this. I haven't seen anything like this. I've been to every second day I go for exhibition, but nothing like this. I haven't seen anything like this. But God bless her and beautiful exhibition. पुराने फ्रेंड भी हैं और उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन करा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग उनके अनुसार, उनके जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो अलग पेंटिंग क्रिएट करते हैं। उन्होंने काफ़ी सेलिब्रिटी के भी करे हैं, जो भी उन्होंने दिया है, और ये उनकी विशेषता है कि वो हर आर्टिस्ट के लिए एक अलग पेंटिंग बनाते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो हम इस बार उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली मैं तो ग्रुप शो करता हूँ पिछले 17 वर्षों से, मगर ये उनका सोलो एग्जीबिशन है। सर यहाँ पे जो है काफी जो पेंटिंग्स लगी है उस पे जो बड़े सेलिब्रिटीज और उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ना, लोगों का प्रतिक्रिया जो है, जैसे हम कभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, घर में श्रीयंत्र रखते हैं, घर में गणपति की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा एक विश्वास होता है कि हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस, शुभ चीजें लाए, हमारा हेल्थ, हमारा सुख शांति, बिजनेस में बढ़ोतरी हो। तो कई लोगों ने इसको अनुभव किया है, उन्होंने वीडियो बना के दिए भी हैं जिसमें अनुजल जैसे लोग, तो उनका रिसीव लोग अच्छे से कर रहे हैं। कोई चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में, जो है पॉजिटिविटी क्रिएट हो रहा है, कुछ अच्छा ऑरा बन रहा है, कुछ हेल्थ पहले से अच्छा हो गया है, तो लोग उसके बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं कुछ अलग होता है। तो ऐसी बहुत सारी ये एग्जीबिशन कितने दिन का है और आप किस तरीके से उसको इनवाइट करना चाहोगे ये 5 दिनों का है, और इनवाइट तो मैं सभी को करता हूँ जो आर्ट गैलरीज हैं, जो VIP गेस्ट हैं, हमारे जो बिजनेस के क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, हर क्षेत्र के लोग हैं। तो लोग आते हैं, लोगों की उपस्थिति से गरिमा बनती है, तो सबको करबद्ध निवेदन करता हूँ, आइए देखिए, एंजॉय करिए, एक्सपीरियंस करिए, लोगों से मिलिए, अपनी बातें कहिए, हमारी बातें क्या कहना चाहिए? आध्यात्मिक आज इस भव्य कला के आध्यात्मिक कला क्षेत्र में हम लोग मिले हैं, ये काफी सुंदर लग रहा है। आज जो जसवंत जी और पंडित जी, तो इनको मैं बहुत शुभकामना देती हूँ, और इन्होंने कला को आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा देकर जो नई सोच बनाई है आगे बढ़ाने की, वो सराहनीय है। और कला के क्षेत्र में ये जो आध्यात्मिक न्यूमरोलॉजी का पहली बार हमने ये देखा है, तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक सुगम्य अनूठा सुगम्य संगम है। और मैं सभी आकृति आर्ट फाउंडेशन के टीम को और जसवंत जी को बहुत शुभकामना देती हूँ, और आप हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच देते हैं, सबको कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच देते हैं जसवंत जी, ये अलग कला का सम्मान और नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। लोगों को क्या कहना चाहिए इस एग्जीबिशन को लेकर तो कैसे आप नए नए लोगों को, बहुत कलाकारों को ये चांस देते हैं और यहाँ आके मतलब उपयोग करते हैं। हम लोग बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, और ऐसा काम सिर्फ हमारे मोहन जसवंत भाई ही करते हैं। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जसवंत जी से पहली बार मुलाकात किया हूँ, पर उनकी तारीफ जो है, उनका क्यूरेशन का जो तकनीक है वो काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे लगा। और ये भी जो मैं सारा आर्ट देख रहा हूँ, ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। तो मैं सभी को बताऊंगा कि हर किसी ने यहाँ आना चाहिए, ये हर किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का। तो यही मैं कहना चाहूँगा। जसवंत जी, शहनाज जी के क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आज इस तरह का एक आयोजन किया है आपने, और आज आपके सामने इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? और एक आयोजन बहुत लोगों का, एक समूह के प्रयास का फल होता है। बहुत कम लोग होते हैं बॉम्बे जैसे शहर में जो आपके लिए समय निकाल पाते हैं, और जो
सच्चे मन से एक सहयोगी का भावना रखते हैं। तो शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। और बड़ा इनका सहयोग रहता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोल सकता। तो शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर, शी इज़ ऑलवेज देयर। मुझे इनकी रिलेशन हमेशा मिलके आगे भी मिलनी चाहिए। ये आज जो है रोजा एग्जीबिशन लगाया है, क्या कहना चाहिए इस एग्जीबिशन को लेके, और ये एग्जीबिशन और जितने लोगों को नमस्कार, मेरा नाम प्रणीता घोड़े है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आर्टिस्ट हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं कला के क्षेत्र में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट में वर्क कर रही हूँ और एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हिंदू अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों का और मैथमेटिक्स का भी। तो कई सालों से मैं इसका अध्ययन करती हूँ बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है। तो ये अध्ययन करते समय एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जहाँ तक हम जानते हैं मीन्स परंपरा से जो ज्ञान हमारे पास चलते आ रहा है उसी को हम मान्य करते हैं, मीन्स उसी परंपरा को हम फॉलो करते हैं और उसके अंदर कोई अच्छा दूसरा प्रिडिक्शन या दूसरा रिसर्च हमने कभी किया नहीं है। लेकिन व्हाट आई गॉट कि जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया आफ्टर सम इयर्स मुझे पता चला कि ये विषय इतने ज़्यादा वास्ट है ना कि जो ज्ञान हम तक पहुंचा है इट इज़ नथिंग। अभी भी कई ऐसी चीज़ें यूनिवर्स में विद्यमान है जिस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसी मेरी जिज्ञासा का जो एक परिणाम है वो है ग्रह पूर्ति यंत्र, और मैंने स्टडीज़ किया, ग्रह पूर्ति यंत्र को क्रिएट किया। और जैसे हम न्यूमरोलॉजी में आपके लोशोग्रेड में जो नंबर्स मिसिंग होते हैं वो नंबर्स की हम पूर्ति करते हैं, स्पेलिंग्स को यूज़ करते हैं स्पेलिंग के ज़रिए, या हम कलर्स की रेमेडी बताते हैं, या कोई मंत्र जाप करने के लिए यंत्रों के लिए पर्टिकुलर मंत्र जाप बताते हैं, राइट। तो ये सब रेमेडीज होती है, लेकिन इसके अलावा क्या, ये मुझे लगा। तो फिर इसके अलावा ग्रह पूर्ति यंत्र में हम ये करते हैं कि जो नंबर्स आपकी न्यूमरोलॉजी में, आपके लोशोग्रेड में मिसिंग है वो नंबर्स को हम इस तरीके से आपके यंत्र में, आपके लोशोग्रेड में एडजस्ट करते हैं जिसका हम 16 हाउसेस का एक मैजिक स्क्वायर कैलकुलेशन क्रिएट करते हैं। और वो मैजिक स्क्वायर कैलकुलेशन ऐसा होता है कि आप उसे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली भी जिस भी डायरेक्शन से आप उसे काउंट करोगे तो आपको एक ही समतोल नंबर मिलेगा, एक ही स्थिर नंबर मिलेगा, और वो नंबर होगा आपके डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक। और फिर उसके बाद हम उससे विजुअली अलाइन करते हैं, और जब उसमें एक बैलेंस फॉर्म में यंत्र क्रिएट होता है तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ का काइंड ऑफ स्कैनर हो जाता है। जैसे इस प्रदर्शनी में बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं हर यंत्र को आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किस तरीके से क्रिएट किया गया है। जो भी सोसाइटी की बड़ी पर्सनालिटीज है उनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैंने बनाया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हम मेरे स्टडी के लिए मैंने बनाया था। जो प्रदर्शनी आज मैंने रखी है, सब यंत्र मैंने मेरे स्टडी के लिए बनाए थे और मैंने प्रदर्शनी में रखे हैं। तो सर ऐसा है कि ये सब जो न्यूमरोलॉजी में मैंने इन्वेंशन नया किया है, देखा जाए तो ये न्यूमरोलॉजी में एक नया इन्वेंशन है और नई रेमेडी है। और अगर आप इसको कला के दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के यूनिक कैलकुलेशन के मैजिक स्क्वायर पे बनी हुई एक यूनिक पेंटिंग है। आप इसे दोनों नजरिए से देख सकते हैं। और ऑनरेबल गेस्ट जो भी यहाँ पे आए हैं, मैम थैंक्स सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो भी प्रदर्शनी देखने के लिए गेस्ट आए हैं सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस प्रदर्शनी को देखें। इस प्रदर्शनी में मैंने क्या प्रेजेंट करने की, क्या बताने की कोशिश की है, मेरा जो यंत्र है इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश करें। कुछ प्रश्न हो तो मुझसे प्रश्न पूछें और प्रदर्शनी का आनंद उठाएं। धन्यवाद, थैंक्स।